everyone, this is day 3 to becoming a high value person. इस सीरीज का एपिसोड 3 जिसका टॉपिक है AI टूल्स. सो AI नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले क्या सवाल आता है? क्या AI मेरी जॉब खा जाएगा? नहीं. या फिर AI हमारी जगह ले लेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. AI एक मशीन है और मशीन इंसानों की जगह कभी नहीं ले सकती. बट रिमेंबर दिस, AI won't replace you, but someone using AI might. कि AI आपकी जगह कभी नहीं ले सकता, बट आपको रिप्लेस कर सकता है उन लोगों के साथ जो AI का सही इस्तेमाल करना जान गए हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? अगर मैं कहूँ कि कुछ AI टूल्स रोज़ के 2 से 5 घंटे तक आपका वक्त बचा सकते हैं तो? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए नहीं है. स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर और कंटेंट क्रिएटर सब के लिए है. इवन ये हम सबकी रेगुलर लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है. मैं भी AI को रोज़ सीख रही हूँ और आज रिसर्च करते वक्त मुझे ये एहसास हुआ, AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक असिस्टेंट है. लेकिन एक बात याद रखिए, AI कभी इंसान की जगह नहीं लेगा, लेकिन जो इंसान AI का यूज़ करना सीख लेगा वो ज़रूर आगे निकल सकता है. इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे 5 AI टूल्स के बारे में बात करेंगे जो है तो काफ़ी कॉमन. अगर मैंने बताना शुरू किया तो आपको लगेगा कि ये तो हमें पहले ही पता है, बट सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है. इन AI टूल्स के बारे में हम सब जानते हैं और ये आजकल काफ़ी कॉमन है, बट 80% लोग ऐसे हैं जो इस AI टूल का असली तरह से कैसे यूज़ करना है वो नहीं जानते. AI से सिर्फ सवाल पूछने, जवाब लेने के लिए या तस्वीरें बनाने या वीडियो बनाने के लिए नहीं होता. अगर आप सही से प्रॉम्प्टिंग सीख गए तो आपको खुद को नहीं पता कि आप कहाँ तक AI का यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. टूल नंबर 1, ChatGPT. काफ़ी कॉमन नाम है और हर कोई आज इसे अपने रोज़मर्रा के सवाल पूछने के लिए यूज़ करता है, पर ChatGPT का असली यूज़ हर कोई नहीं जानता कि वो कितनी पावरफुल चीज़ है. इवन ये मेरा डेली लर्निंग पार्टनर है. मैं भी इसे डेली यूज़ करती हूँ, बट कुछ इन चुनिंदा कामों के लिए, जैसे कि रिसर्च, आइडियाज़, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, ईमेल्स राइटिंग के लिए, अपने बिजनेस के ईमेल स्पेशली, और प्लानिंग. इवन प्लानिंग तो ये कमाल की करता है. तो अगर आप कहें कि मेरा डे प्लान बना दो, तो ये मामूली सा प्रॉम्प्ट हो गया जिसका जवाब भी आपको मामूली ही मिलेगा. इसलिए प्रॉम्प्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है AI से बात करने के लिए. और ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये तो एक कमाल की चीज़ है. ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है. लेकिन एक बात, आपको AI से तभी एक अच्छा आंसर मिलेगा जब आप अच्छा सवाल पूछना सीखोगे. ठीक है. टूल नंबर 2, कैनवा AI. डिज़ाइनर्स के लिए तो ये एक प्रीशियस गिफ्ट जैसा है, और जो नॉन डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए भी है, लाइक फ्रीलांसर्स. मैं इस टूल्स को किस तरह यूज़ करती हूँ, मैं इसे प्रेजेंटेशंस में, अपने सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए और पोस्टर्स वगैरह सब बनाने के लिए, फिर थंबनेल्स के लिए और स्पेशली ब्रांडिंग के लिए. और अगर डिज़ाइन नहीं आता तो भी शुरुआत में बहुत आसान है इस ऐप को यूज़ करना, इस AI का यूज़ करना. सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखो और काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलते हैं. ओके. टूल नंबर 3, जेमिनी AI. अगर आप गूगल इकोसिस्टम यूज़ करते हैं तो रिसर्च और प्रोडक्टिविटी के लिए ये काफ़ी यूज़फुल AI हो सकता है. टूल नंबर 4, नोटबुक LM. मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. आप अपने डॉक्यूमेंट सिर्फ अपलोड कीजिए और AI उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आंसर देता है, यानी अपना पर्सनल स्टडी असिस्टेंट. स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक ब्लेसिंग है. टूल नंबर 5, परप्लेक्सिटी.
इसका नाम तो इतना कॉमन है और बीच में तो ये इतना काफ़ी चला था, ट्रेंड पर था कि हर कोई परप्लेक्सिटी डाउनलोड कर रहा था और यूज़ कर रहा था। बट फिर भी काफ़ी लोग परप्लेक्सिटी का एक्चुअली यूज़ क्या है वो नहीं जानते। अगर आप सिर्फ आंसर नहीं चाहते बल्कि सोर्स के साथ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये टूल्स काफ़ी यूज़फुल है। रिसर्च के लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। ये 5 AI टूल्स जो मैंने आपको बताए उसके ऊपर आप स्टडी कीजिए, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उसे समझेंगे। आज की मेरी सबसे बड़ी लर्निंग यही थी, AI का मकसद हमें रिप्लेस करना नहीं है बल्कि हमारा वक्त बचाना है, ताकि हम क्रिएटिव थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग जैसी रियल ह्यूमन स्किल्स पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। अगर आप रोज़ सिर्फ एक AI टूल भी सीखते हैं तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, स्मॉल लर्निंग एवरी सिंगल डे क्रिएट अ बिग रिजल्ट। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो इस सीरीज़ का हिस्सा ज़रूर बनिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 5 AI टूल्स का प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड एपिसोड बना दूंगी। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एक और नई स्किल के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।